गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो कि क्लास 10th से स्टार्ट होते हैं। पहले 9th से स्टार्ट होते थे और अब ये क्लास 10th में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये इसको हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में स्टार्टअप से लेके कैसे क्या होता है, आपको जो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में नॉलेज मिलेगी यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये तीनों ट्रायंगल्स को बना लेते हैं। ट्रायंगल्स में हमारा एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक बेस होता है, जिसको हम हिंदी में लंब, आधार और कर्ण भी बोलते हैं। इसी पाइथागोरस के बेस पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो चलिए आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके अंदर जो 6 रेशियोज़ होते हैं मेन उसके बारे में हम उसके नाम जानेंगे। तो पहला होता है ये साइन थीटा, उसके बाद आता है ये कॉस थीटा, फिर आता है ये टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसकी एक अपनी सबकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, जो इसलिए मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो शॉर्ट में हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे LAL अपॉन KA। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको लाल बटे कक्का भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे एक फार्मूला है PBP अपॉन HHB। ये शॉर्टकट हम याद कर लेते हैं। तो पहला वाला साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टैन के लिए। ये तीनों हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टैन थीटा के लिए लंब बटे आधार। सेम एज दिस इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू इसके बेस पे होगी लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब हमारा क्या है, AB। तो हम यहाँ लिख देंगे AB। चलिए पहले इसको इसमें लिख देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की क्या है, कॉस की हम देख रहे हैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर चलिए टैन में चलते हैं। टैन में इसी बेस आगे हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गई हमारी। तो हिंदी में लिख देंगे हम इसको आगे लंब बटे कर्ण, और कॉस का लिख देंगे आधार बटे कर्ण। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की। इन तीनों वैल्यूज़ को मुझे याद करना पड़ेगा। साइन, कॉस और टैन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइन, कॉस और टैन को, ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो तीनों वैल्यूज़ होती हैं वो इसकी जस्ट अपोजिट होती हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है और कॉसेक में कर्ण बटे लंब है, यानी कि इसका अपोजिट। यानी कि साइन का अगर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ से आप देखिए, साइन का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉस का होता है अपोजिट हमारा सेक थीटा, और टैन का होता है हमारा कॉट थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा,
और इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा को 1/sec थीटा, tan को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। ये तीनों हमारे मेन होते हैं, बाकी तीनों ये इसके अपोजिट होते हैं। कुल मिला के 6 रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में। तो ये आपका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ये फार्मूले आपको बता दिए गए और ये पाइथागोरस थ्योरम, जिन्हें आप लर्न करेंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसको आपको हेल्प की जाएगी। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बेस से आपको स्टार्ट कराया है, पाइथागोरस से। एक बार फिर से आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री की एक साइड होती है जिसकी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में इसमें एक परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब, एक बेस होता है यानी आधार, एक हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण। फिर उसके बाद हम ये 6 रेशियोज़ जो हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हम लर्न कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और फिर उसके बाद उसके अपोजिट्स, टैन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बता रखा है। और फिर इसके रेशियोज़ यानी कि ये याद रखने के लिए कि किस में परपेंडिकुलर होगा, किस में आधार होगा, किस में कर्ण होगा, किस में लंब होगा, मैं बहुत ज़्यादा इसको याद करने के लिए एक ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। लाल बटे कक्का, LAL/KKA, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। लंब बटे कर्ण, साइन, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, मुझे 3 याद रखने हैं। उसके बाद उसके अपोजिट्स चलेंगे। तो यानी कि साइन का लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। सेम एज इट इज़ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद जस्ट अपोजिट, टैन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, ऐसा हमारा हो जाएगा। तो भी आपको मैंने बेस समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, जो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे फिर आपको बताया जाएगा। तो ये अभी आपकी स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री है। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।